सारे पुल ध्वस्त हो रहे हैं, इसमें जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। बिहार की जनता माफ नहीं करेगा। इसके पीछे भ्रष्टाचार है। सीएम की ड्रीम प्रोजेक्ट पर ग्रहण, 1716 करोड़ स्वाहा, 6 सेकंड में पुल गंगा में समाया। 14 महीने में दूसरी बार पुल गिरा। बिहार में बार बार पुल क्यों गिरते हैं? भागलपुर में गंगा नदी पर 1716 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा पुल भरभरा कर गिर गया। गंगा नदी पर भागलपुर के सुल्तानगंज के खगड़िया के अगुवानी के बीच बन रहा 4 लेन पुल ऐसे ढहा जैसे किसी ताश के पत्तों की तरह खड़ा किया गया हो। पिछले साल इसी पुल पर स्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया था। उस समय जदयू भाजपा की सरकार थी। 2 अप्रैल 2015 से ही बन रहे इस पुल को पूरा करने की समय सीमा 6 बार फेल हो चुकी है। इस पुल के गिरने के बाद विपक्ष को बैठे बिठाए नीतीश सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। भाजपा की सभी नेता एक सुर में नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं। धन्य हो बिहार सरकार, धन्य है आपका भ्रष्टाचार। अभी सूचना मिली कि अगवानी सुल्तानगंज पुल ध्वस्त होकर गंगा में समा गया, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पुल आज भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ गया। इसकी जांच पूरी तरह से अविलंब होनी चाहिए और साथ ही बिहार सरकार को धृतराष्ट्र की तरह आंखें न मूंद रखें और पुल निर्माण निगम के सभी सेतु की सेफ्टी जांच कराएं। सेफ्टी ऑडिट की जांच अवश्य होनी चाहिए, जिससे जान माल की रक्षा हो सके। मुझे दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि बिहार राज्य सेतु निगम द्वारा निर्माणाधीन यह जो पुल है उस पर भगवान भरोसे ही काम हो रहा है। दोषियों पर अविलंब सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई। देखिए, भागलपुर के सुल्तानगंज में अगवानी घाट पर जो ये पुल बन रहा था, ये भागलपुर के सुल्तानगंज से जहाँ बाबा अजगैबीनाथ का मंदिर है, जहाँ सावन में करोड़ों लोग आते हैं, उसके लिए एक बड़ा ये पुल था जो करीब 1700 करोड़ की लागत से बन रहा था। ये पुल पहले भी एक बार हवा में आंधी आई थी तो उसका लोहा का स्ट्रक्चर उड़ गया था और उसके बाद ये आज पूरी तरह ढह गया। इसके पीछे भ्रष्टाचार है। ये जो सिंगला कंपनी है, इसने बहुत सारे पुल बनाए। उन सब पुल की जांच होनी चाहिए कि वो मजबूत बनाए हैं या नहीं बनाए। अगर बनता हुआ ये पुल ढह गया तो उसके बनाए हुए, सिंगला कंपनी के बनाए हुए पुल पर चलने से लोग डर रहे हैं, क्योंकि उसकी ऐसी सेटिंग रहती है कि सारा पुल का टेंडर उसको मिल जाता है। सारे पुल वही बनाता है, चाहे कोसी में बनाए, विजय घाट में बनाए या कहीं भी। अब तो पटना में भी गंगा पुल वो बनाने जा रहा है। तो पूरी तरह उसकी जांच करनी चाहिए और एक एक्सपर्ट इंजीनियर की जो हाई लेवल कमेटी है उससे उसके पूरे पुल की जांच करनी चाहिए। बिहार सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का फिर एक नया रूप। एक बार 2014 में महागठबंधन की ही सरकार थी। 650-700 करोड़ से शुरू हुआ पुल 1600 करोड़ तक पहुंचा। प्राक्कलन में घोटाला अलग, कमीशन खोरी के चक्कर में उच्च पदाधिकारियों से तहसीलदारी करवा करके पैसे की वसूली में गुणवत्ता में समझौता किए। एक तरफ सुल्तानगंज के तरफ गिरा, अब खगड़िया के तरफ गिरा। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी जिम्मेवारी ले और पद से इस्तीफा दे। बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का लूट की छूट की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। इसका न्यायिक जांच होनी चाहिए और बिहार के वर्क डिपार्टमेंट में खुल करके कमीशन खोरी, तहसीलदारी की व्यवस्था बंद होनी चाहिए। बिहार की जनता माफ नहीं करेगा।
नीतीश कुमार की सरकार पुल ध्वस्त हो रहा है और नीतीश कुमार की सरकार मस्त होकर देश घूम रही है। आज भ्रष्टाचारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा भी नैतिकता बचा है तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। आज नीतीश कुमार जी के चलते पूरे बिहार के सड़कों का बुरा स्थिति है और सारे पुल ध्वस्त हो रहे हैं। इसमें जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। वहीं इस घटना पर सरकार का बचाव करते हुए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि इंजीनियरों की टीम को मौके पर भेजा गया है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम इस बात की जांच करेगा कि पानी के बहाव या अन्य तकनीकी कारणों से पुल का हिस्सा पानी में गिर गया। सुल्तानगंज खगड़िया के बीच अगवानी घाट पर निर्माणाधीन पुल जो गंगा के बीच में अवस्थित है, पुल का टूटना निश्चित रूप से जिला प्रशासन ने जो अद्यतन जानकारी दी है कि अभियंताओं की टीम को वहां भेजा गया है और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, इसकी निर्माणाधीन एजेंसी है, वह आखिर क्या कारण है, पानी का बहाव अथवा और कोई तकनीकी पक्ष है, जो इस संबंध में अद्यतन कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। जो भी फलाफल आएगा उसके संबंध में तत्संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित की। हालांकि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आनंद फानन में अधिकारियों से बातचीत की और घटना की जांच और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई के आदेश दिए। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने विभाग की अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के साथ देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना पर सफाई दी है। दोस्तों, जैसा आप लोग सब लोग अवगत है कि अगवानी घाट पे जो निर्माणाधीन जो पुल जो बन रहा था वो क्षतिग्रस्त हुई है और ये पहली बार नहीं हुई। 30 अप्रैल 2022 को आंधी आने के कारण से जो सुपर स्ट्रक्चर का जो सेगमेंट था वो गिरा था और आप सब लोगों को पता होगा उस समय हम विपक्ष के नेता रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे और हमने इस पे सवाल उठाए थे और आप सब लोगों को अवगत कराना चाहेंगे इससे जुड़ा हुआ जो सवाल है ये विधानसभा में भी 2 बार आया। पहला सवाल जो आया था वो अजीत शर्मा जी का था, वो दिनांक 1 मार्च 2023 को आया था। उस समय हमने अगवानी घाट पे जो पुल बन रहा था सुल्तानगंज से गंगा नदी के ऊपर, उसको लेकर के जवाब हमने दिया था और वो जवाब आप लोगों के समक्ष है, यहाँ पर है। और दूसरा सवाल एक और आया था, वो तारीख है 13 मार्च 2023। ये डॉक्टर संजीव हैं, परबत्ता के विधायक हैं, उन्होंने पूछा और दोनों बार हमने जवाब में ये बताया था कि दुर्घटना की जांच जो है प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की एवं एनआईटी पटना के विशेषज्ञ प्रोफेसर द्वारा कराया जा रहा है ताकि जो कारणों का सही पता लग पाए। और आप सब लोग जानते हैं स्ट्रक्चरल में जो बेहतर संस्थान जिसको माना जाता है वो आईआईटी रुड़की को माना जाता है। जब पहली बार ये घटना हुई थी, जब हम नेता विरोधी दल थे, तो उस समय जो सेगमेंट जो टूटा था उसको लेकर के हम सब लोग आशंका में थे, शक में थे कि भाई इसकी पूरी तरीके से चाहे स्पैन हो, स्ट्रक्चरल हो, सारी सेगमेंट्स की जो है हम लोग जांच करा लें, उसके बाद जो हम लोग कोई कदम उठाएं। तो पियर 5 का ये रिपोर्ट आपके सामने है जिसके आधार पर हम लोगों ने सारा तोड़वाया और फाइनल रिपोर्ट इसमें हम लोगों ने लिखा था वाज रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट। तो ये लंबा स्पैन है और पहली बार डिटेल्ड हो रहा था और वो फाइनल स्टेज पर उनके डिज़ाइनर, मैंने आज पूछा इस घटना के बाद
रिपोर्ट के बारे में, तो मुझे आज उन्होंने बताया कि उनके डिज़ाइनर कल लैंड कर रहे हैं शाम में अमेरिका से। वो अपनी बात को रखेंगे, लेकिन अब आपके सामने है जो हम लोगों को शक था और जो हम लोग पूरी तरह से था, लेकिन एक जब तक सिविल IIT रुड़की जैसे इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट नहीं आ जाता कोई किसी भी प्रकार की विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए, वो अब हम लोगों को मिल जाएगा और कठोर कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी घटना के बाद मुझसे काफ़ी डिटेल में उन्होंने जानकारी प्राप्त की और जैसा मैंने कहा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और उस इलाके के लिए वरदान है। तो हम लोग आश्वस्त करते हैं विभाग की तरफ से, एक तरफ तो जो कार्रवाई होगी वो तो होनी है, क्लियर है, जैसा कि माननीय डिप्टी CM साहब ने कहा है कि कॉस्ट वगैरह भी वही बॉन्ड करेगा और ये टोटल जो हुआ है। दूसरी तरफ हम लोग नए सिरे से IIT रुड़की की मदद से जो डिज़ाइन का रिपोर्ट आ रहा है हम लोग करके और नए सिरे से इस पर निविदा कर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उस क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान है और ये ब्रिज बनेगा। पिछले साल 2022 को इस पुल के पाया संख्या 405 और 6 के बीच सुपर स्ट्रक्चर हवा की झोंके में गिर गया था। उस वक्त भी इस पुल के निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन राज्य सरकार ने SP सिंगला कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। कंपनी को पुल का काम पूरा करने के लिए और समय दे दिया गया है। अब सरकार इसके डिजाइन को ही गड़बड़ बता रही है। पंजाब KCTV के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।